हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो और जहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा लिखिए इस प्रश्न का। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ये बेलन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो 220 ऊंचाई है। तो ये कितना है 220 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और 24 आधार का व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास हो गया। और इस पर बोला इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये ऊंचाई जो है ये 60 है सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वो 8 है। तो मतलब ये जो त्रिज्या है ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। अब इसको अगर मैं हल करूँ तो बेलन का आयतन अगर मैं लिखूं कि बेलन का आयतन तो ये कितना होता है। इसका सूत्र होता है पाई आर की घात 2 गुना में एच, जहाँ पे आर त्रिज्या होती है और एच क्या होती है ये ऊंचाई। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि बड़े बेलन का व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या जो देखेंगे बड़े बेलन का त्रिज्या जो हो जाएगी त्रिज्या बड़ी आर से इसको हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर ये लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि बड़े बेलन की ऊंचाई अगर मैं देखूं जिसको एच से लिखेंगे ये दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन का आयतन जो हो जाएगा आयतन V1 बराबर क्या लिखेंगे ये हो जाएगा पाई आर की घात 2 गुना में एच। तो लिख सकते हैं 3.14 पाई का मान लेना है गुना में 12 क्योंकि हमें यहाँ से देखिए ये जो आर आया है वो 12 आया है और गुना में कितना हो जाएगा एच जो है 220 ये लिखेंगे। तो सबको गुना करने पे मान जो आएगा वो आ जाएगा 99,475.2 घन सेंटीमीटर ये लिख लेंगे। अब मुझे यहाँ से ज्ञात करेंगे छोटे बेलन का आयतन। तो छोटे बेलन की त्रिज्या यहाँ से दी हुई है। छोटे बेलन की त्रिज्या जो कि हम आर से लिखेंगे छोटी आर से 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दी हुई है ऊंचाई छोटे एच से लिखेंगे वो 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा V2 से लिख लेंगे ये कितना हो जाएगा पाई आर की घात 2 गुना में एच। तो ये आ जाएगा 3.14 गुना में 8 गुना में 8 गुना में 60। तो मान जो आएगी 12 देखेंगे यहाँ से मान आ जाएगा 12,057.6 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा मान। आप देखेंगे स्तंभ में लगे कुल लोहे का आयतन। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी स्तंभ में लगे कुल लोहे का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा दोनों बेलन के आयतन जो उनको जोड़ देंगे। तो मान क्या हो जाएगा V1 जोड़ में V2। तो मान कितना आ जाएगा देखिए 99,475.2 जोड़ में 12,097.6। तो इनको जोड़ने में मान जो आ जाएगा वो 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मुझे प्रश्न में दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है 8 ग्राम। तो यहाँ से लिखेंगे 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसको गुना कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे 1,11,532.8 गुना में 8 और ये ग्राम में है ना तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो जो मान आ जाए तो इसको गुना करेंगे तो ऊपर वाले को गुना मान कितना आ जाएगा 8,92,000
262.4 बटा में 1000। दशमलव क्या हो जाएगा, 3 अंक आगे आ जाएगा तो 892.26 और ये क्या द्रव्यमान केजी में आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।